हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। हमने पिछली क्लास में घातों का लैसे ज्ञात कर लिया था, तो वो उसमें क्या हो गया था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, 1 घंटे से ऊपर चली गई थी। तो क्या दिक्कत आती है अपलोड करने में, तो इसलिए मैंने वहाँ से क्या किया, उस वीडियो को तो वहीं पे एंड कर दिया। दोबारा से रिस्टार्ट करके वीडियो को अब हम ज्ञात करेंगे घातों का मैसे ज्ञात करना है। तो इसकी नियम है पहला, जब दिए गए पदों का आधार यानी कि बेस समान हो तो न्यूनतम घात का पद लेंगे। हमने लैसे में तो क्या लिया था, अधिकतम घात का पद लिया था, और मैसे में क्या लेंगे, न्यूनतम पद यानी न्यूनतम घात वाला पद लेंगे। तो डेफिनेशन में आपको इसकी परिभाषा में बोल देता हूँ, आप उतार लेना। उससे क्या है कि वीडियो की बचत हो जाएगी, यानी वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी नहीं और हमारे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो नियम है पहला, जब दिए गए पदों का आधार तो क्या हो, समान हो तो न्यूनतम घात वाला पद ही दिए गए पदों का क्या होगा, में से। या फिर मैं यानी कि में से ज्ञात करना है तो आधार तो कैसा होना चाहिए, आधार हमारा कैसा होना चाहिए, समान हो। आधार कैसा हो, समान। तो न्यूनतम घात वाला लेंगे हम, न्यूनतम न्यूनतम घात वाला पद लेंगे। डेफिनेशन मैंने बोल दिया, एक बार और बोल देता हूँ। जब दिए गए पद में क्या है कि आधार तो क्या है, समान, और आधार जब समान है तो न्यूनतम घात वाली संख्या लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, में से होगा। तो वही क्या होगा, हमारा में से होगा। तो सवाल है हमारा दो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, 6 की पावर 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 8। तो इसमें आधार तो क्या है, हमारा आधार ये है, आधार ये तो क्या है, समान। आधार हमारा क्या है, समान। और फिर हम क्या लेंगे, घात कौन सी लेंगे, न्यूनतम वाली, यानी कम हो, वो वाला पद लेना है जिसमें क्या हो, घात कम हो। तो यहाँ पे देख, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो सबसे कम क्या है, 4। तो हमारा लेस में से क्या होगा, इसमें 3 की घात 4। अगर ऑप्शन में जब क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में ऐसे ही दे रखी हो घात 3 की पावर 4, अगर ऐसा दे रखा हो जब, तो वैसे ही टिक कर देना। अगर ऐसा नहीं दे रखा हो, अगर खोल के दे रखा हो, तो हम 3 को कितनी बार करेंगे, 4 बार। 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81। तो फिर हमारा में से क्या होगा, 81 होगा। या फिर ऐसे दे रखा होगा या फिर ऐसे दे रखा होगा, ये दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -9 एवं 8 की पावर -11 का में से ज्ञात करो। 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -2, 8 की पावर -5 और 8 की पावर -9 एवं 8 की पावर -11 में से क्या करो, हमें याद करना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अपनी होती है -1, उससे छोटी होती है -2, उससे छोटी होती है -3। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हमें न्यूनतम लेनी है, तो सबसे बड़ी घात देख लेंगे हम, माइनस में हो और सबसे बड़ी हो। तो इसमें आ रहा आएगा -11 आंसर, यानी कि सबसे तो बड़ी हो और माइनस की हो, वही हमारा क्या होगी, न्यूनतम। तो 8 की पावर -11, ये क्या होगा हमारा, में से। उतार लो इसे।
जब संख्याओं का आधार क्या हो, समान नहीं हो, यानी कि असमान हो। जब क्या है कि आधार कैसा हो, असमान हो, यानी कि समान नहीं हो। आधार कैसा हो हमारा, असमान हो। मैं एक बार इसका नियम बोल देता हूँ, आप उतार लेना वीडियो को रोक रोक के। जब संख्याओं का आधार कैसा हो, असमान हो, तथा उसके आधार में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं का में से हमेशा के कितना होता है, एक। आधार कैसा हो हमारा, असमान। आधार कैसा हो हमारा, असमान हो, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि आधार हमारा कैसा हो, असमान हो, और उसमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि आधार समान नहीं हो कहीं पे भी, तो उसमें सदैव में से कितना आएगा, एक। चाहे कैसा भी सवाल हो, उसमें सदैव में से कितना आएगा, एक। कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो में से क्या आएगा, तो में से हमेशा कितना आएगा, एक। एक होगा, कितना होगा, एक। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7, तो इसमें क्या है, आधार यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी कि आधार तो कैसा है हमारा, असमान, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका में से क्या होगा, में से सदैव कितना होगा, एक होगा। में से कितना होगा, एक, सदैव। आधार असमान हो और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसी संख्या में जिनका पदों का इनका में से ज्ञात करना हो, तो उनका में से कितना होगा, सदैव एक। इसको उतार लो। मैं एक बार और इस नियम को बोल देता हूँ, आप उतार लेना वीडियो को रोक रोक के। जब संख्याओं का आधार समान नहीं हो, जब संख्याओं का आधार समान नहीं हो, तो आधार में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, और एक तो आधार कैसा हो, असमान हो, और उसमें भी क्या हो कि आधार कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसका में से हमेशा एक होता है। हमेशा कितना होता है, एक। अब हम चलेंगे, महत्वपूर्ण एक सूत्र है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब हम करेंगे टाइप 1 से लेके 18 तक, यानी कि 18 तरीके से सवाल को करेंगे, यानी कि टाइप 18 पढ़ेंगे इसमें, यानी कि 18 प्रकार से सवाल, घुमा फिरा के ऐसे वैसे, यानी कि घुमा फिरा के कितना, 18 प्रकार से। तो हमारा पहला यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, पहला सूत्र है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहला सूत्र क्या है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, अब दूसरा सूत्र क्या बनेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, दूसरी संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ
बटा पहली संख्या। पहली संख्या, अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अगर हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है, अगर एलसीएम पूछता है तो वैसे ही एलसीएम का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, भाग दे देंगे एलसीएम। जो भी हम देख लेंगे अगला और सूत्र, यानी पूरे सूत्र हम काम में लेंगे। हर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर स्टेप में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन होगा और हर अलग अलग क्वेश्चन में हम कई स्टेपों में तो इन फॉर्मूलों को तो हम क्या करेंगे, यूज लेंगे। तो मैंने लिखवा दिया आपको ये 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले कैसे भी बना लेना। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ज्ञात करनी होता है एलसीएम को, एलसीएम यानी कि लैसे इंटू में से बटा पहली संख्या। पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो लैसे इंटू में से बटा दूसरी संख्या। तो पहली टाइप है हमारी, और पहली टाइप का क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम, यानी कि एलसीएम तो 63 है और में से हमारा 9, और यदि एक संख्या हमारी 27 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है। मैं क्वेश्चन को एक बार और बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ। 2 संख्याओं का लैसे, यानी कि 2 संख्या है जिनका यानी कि 2 संख्या है, संख्याओं का लैसे तो हमारे पास में कितना है और में से, लैसे है हमारा 63 और में से है हमारे पास में 9। उनमें से एक संख्या तो हमारी क्या है, 27 है। एक संख्या तो हमारी क्या है, 27। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या याद करने के लिए हमारा सूत्र होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो लैसे है हमारा 63 इंटू में से है हमारा 9 बटा 27। 9 7 63, 9 3 27, 3 1 3, 3 9 3 3 9, 7 गुना 3 किया तो कितना हुआ 21। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, 21 है। एक टाइप हो गई, एक क्वेश्चन करवा दिया। इसी का अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लैसे तथा में से क्रमशः क्या है 84 एवं 21 है, और यदि संख्याओं में अनुपात है 1:4 तो वो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूँ। 2 संख्याओं का लैसे तथा में से क्रमशः 84 एवं 21 है, यानी कि 2 संख्याओं का लैसे और में से कितना है 84 एवं 21 है। दो संख्याओं का लैसे तो कितना है अपने पास में 84 और में से कितना है अपने पास में 21, और संख्याओं का अनुपात क्या है, संख्याओं का
अनुपात दे रखा है हमको 1:4। हमसे पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पहले तो क्या निकालनी है, संख्या, फिर हम करेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो संख्या निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो माना हमें ज्ञात कौन सी करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। माना संख्या हमारी क्या है, x है, x, और दूसरी हो जाएगी हमारी 4x। x इंटू 4x बराबर लैसे इंटू में से 84 इंटू 21। 4x ये रहा और 5 है, 1 ये आ रहा 5x। 84 इंटू 21, नहीं सॉरी, x गुणा x किया तो कितना होगा 4x स्क्वायर बराबर 84 इंटू 21। एक्स स्क्वायर क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 84 इंटू 21 बटा 4। 4 का भाग दिया इसमें कितनी बार गया, 21 बार। 4 दूनी 8, 2 बार, 4 एकम 4, 1 21। एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना 21। इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो ये कितना आएगा 441। एक्स स्क्वायर बराबर 441, तो एक्स बराबर 21। तो हमें पता चल गया कि भाई x बराबर तो कितना है 21। तो एक संख्या तो हमारी क्या आ गई x 21, और दूसरी संख्या, एक संख्या तो हमारी आ गई, पहली संख्या, एक संख्या तो होगी हमारी 21, और दूसरी संख्या, दूसरी है 4x। 4 इंटू 21 बराबर कितना 84, और ये क्या है हमारी बड़ी। तो आंसर होगा हमारा 84। इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और आप इसको भी उतार लेना और वीडियो को रोक लेना, और फिर रोक रोक के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको उतार लेना। दो संख्याओं का गुणनफल तो हमारे पास में कितना है 2160, यानी 2160 है, तथा उनका में से 12 है, और तो संख्याएं ज्ञात करें तथा ऐसे कितने युग्म संभव है। यानी संख्या ज्ञात करके उनका युग्म काढ़ना है कि कितने युग्म बन सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास में 2160, और में से कितना है हमारे पास में 12, और उनका क्या काढ़ना है, हमें युग्म काढ़ना है कि भाई कितने जोड़े बन सकते हैं। ये संख्याओं का युग्म काढ़ना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना 2160, और में से कितना दे रखा है हमें 12। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास में 2160, और में से कितना दे रखा है हमें, वो है हमारे पास में 12। तो उन संख्याओं का क्या गणना है, युग्म ज्ञात करना है, कितने युग्म बनेंगे। तो माना हमने, माना पहली संख्या डायरेक्ट लिख देता, पहली संख्या 12x गुणा और दूसरी संख्या 12y, यानी यह गुणनफल हो रहा था। यहाँ भी यहाँ क्या लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल हमें दे रखा है 2160, 2160 12 गुणा 12 किया तो 144, एक्स वाई बराबर 2160, एक्स वाई बराबर 2160 बटा 144। अब 144 का भाग देना है किसमें, 2160 में। 144 का भाग दिया 216 में, कितनी बार गया, एक बार। 216 में हम 144 क्या करेंगे कम
कितना बचा 2, 11 में से कितना गया 4, तो इतना बचा 7। अब ये हो गए 720। अब 144 का भाग देना है 720 में। अगर 500 को 20 जीरो और 520 है तो 22, तो यानी 5 बार चले जाएगा, 5 बार। यानी मैं 144 गुणा 5 करूँ, 520 की 100 का चलेगी 2, 520 है 2, 22 को 2 को चलेगी 2, 5 1 5 है 2, 7 यानी 720। तो कितनी बार गया 15 बार। तो हमारे पास में आया है 15, यानी कि संख्याओं का गुणनफल तो आ गया हमारे पास में 15, यानी कि एक्स वाई बराबर हमारे पास में कितना आया है 15 आया। अब इसका हमको क्या करना है, युग्म काटना है, यानी कि वो युग्म काटना है जो जैसे 1 गुणा 15, इन दो युग्म काटना है। जैसे कि कोई संख्या से अगर 8 का हम युग्म काटे तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, तो ऐसे युग्म काटने हैं। तो एक युग्म तो बनेगा हमारा 15 इंटू 1, आगे एक लिख देता हूँ पहले, 1 इंटू 1 और 15, एक बनेगा हमारा इसका 3 और 5, यानी युग्म तो हमारे पास में कितने बने हैं 2 युग्म। युग्म कितने बने 2। हमसे पूछा क्या था, युग्म ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। अगर संख्या ज्ञात करवाता है हमें तो संख्या ज्ञात कर लेंगे। इस युग्म की संख्या ज्ञात करनी है हमें 1 और 15 की। मैं 1 मिनट यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। संख्या भी ज्ञात करवा रहा है तो हमें संख्या ज्ञात कर लेंगे। युग्म तो हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 2, और संख्या ज्ञात करवा रहा है तो पहले युग्म की तो संख्या कितनी होंगी, तो 1 गुणा 15 किया तो एक संख्या तो हमारी आएगी 15, दूसरा है 15, 15 इंटू 15 किया ना हो जाएगा 225, और दूसरा युग्म है हमारा 3 व 5, तो इसमें करेंगे 3 का 15, तो 3 15 थी 45, और 5 से 15 बन जाए 100, 15 चौक 60, 15 5 75, कितना है 45 और 75, और एक आया 15 और 200। सॉरी, ये तो 15 से नहीं, अपन कितना इससे करना पड़ेगा 12 से। हमने संख्या कौन सी मानी थी 12, तो 12 से करना पड़ेगा। वो तो क्या आया था हमारे युग्म ज्ञात करने के लिए 12 15 तो वो आए थे, तो हमें कॉमन फैक्टर जो निकालना है वो 12 से निकालना है। सॉरी, 12 से निकालेंगे, 15 से नहीं 12 से। किससे निकालेंगे 12 से। जो हो जाएगी 12, 150 और 80, यानी 180, 12 3 36, 12 पंजो 60, ये आएगी। किससे निकालेंगे 12 से निकालेंगे। सॉरी, माने क्या था हमने 12, तो 12 से निकलेंगी ये संख्या। तो क्या दिमाग में ध्यान नहीं रहा तो इसलिए 15 से कर दिया, नहीं किया नहीं माना कितना था 12x और 12y, तो हम किससे निकालेंगे 12 से। तो 12 गुणा 1 किया 12, 12 गुणा 15 किया 180, 12 गुणा 3 किया 36, 12 गुणा 5 किया तो 60। ये तो क्या आएगी हमारी संख्या, और उसकी कॉमन फैक्टर कितना है हमारे पास में 2, 1 और 15, 3 और 5, इसको उतार लो। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं में अनुपात है उनका 2:3। यदि संख्याओं का में से 15 हो तब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है।
अनुपात कितना दे रखा है हमको, 2:3, और में से कितना दे रखा है हमें, 15। संख्याओं का अनुपात, अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, और में से कितना दे रखा है हमें, 15। अब वो कह रहा है हमसे संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, संख्याएं ज्ञात करें। तो पहली संख्या तो हमारी क्या होगी, 2 × 15 30। दूसरी संख्या होगी हमारी 45, 3 × 15। ये तो पहली संख्या होगी। संख्या निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, में से। और में से उसमें हमारे पिछला वाला सवाल था, उसमें में से था 12। तो 12 ही हमने क्या मानी थी वहां पे संख्याएं, कि 12x × 12y। तो 12 में से था, 12 ही हमने क्या मानी थी, संख्याएं। तो इसलिए 12 से वहां गुणा किया हमने। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 45। पहली होगी हमारी 30। उतार लो। अब टाइप नंबर है हमारी 2। ये 4 क्वेश्चन हमने करवाए हैं टाइप नंबर फर्स्ट के। अब हमारी आएगी टाइप नंबर 2। टाइप, मैं एक बार इसमें पेन में स्याही भर लेता हूँ, जब तक मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, जो क्वेश्चन आप उतार लेना। दो संख्याओं का में से 12 तथा लय से 924 है। बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। संख्याओं के जोड़े बनाने हैं भाई, कितने जोड़े बनेंगे, यानी जोड़े बोलते हैं या फिर युग्म, यानी वही ज्ञात करना है, जोड़ा बनाना है या युग्म ज्ञात करना है। लय से तो है हमारे पास में 924, और में से है हमारे पास में 12। तो मैं एक बार और बोल देता हूँ क्वेश्चन को। दो संख्याओं का में से तो है हमारे पास में 12, दो संख्याओं का, और लय से है हमारे पास में 924, और अब हमें ज्ञात करना है संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल है, हम पढ़ेंगे कुल 18 टाइप। 18 टाइप में हर अलग अलग तरीका से क्वेश्चन को फेरा गया है कि ऐसे करने पे क्या होगा, वैसे करने पे क्या होगा। अब हमारा सवाल आ गया दूसरी टाइप का। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से तो हमें दे दिया 12, और उनका लैसे दिया है हमें 924। तो हमसे पूछ लिया कि उनकी जोड़ी कितने बढ़ेंगे, जो मान आएगा ना उसका जोड़ा कितना बढ़ेंगे, यानी युग्म कितने बढ़ेंगे। तो हमें में से तो कितना दिया है क्वेश्चन हमारा पहला, इसमें में से तो हमें दो संख्याओं का में से तो हमारे पास में कितना है 12, और लय से हमारे पास में 924। तो हमसे पूछा है कि कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लय से बटा में से, लय से बटा में से। तो लय से है हमारा 924 बटा 12, 12 पंचो 60, 5 खानी 72, 12 संत्यो 84, 8 बचा 84 होगा, और 12 संत्यो 84, यानी कि कितनी बार गया 77। अब 77 का हमें क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा तो हमारा बनेगा 1 और 77। अब दूसरा जोड़ा बताओ कोई ऐसा ही जो 77 का जोड़ा बन रहा हो, बताओ। दो से कोई संख्या गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम तो आएगी नहीं। तो एक जोड़ा बनेगा हमारा 11 और 7, 11 और 7, 11 7 77, और 77 गुणा 1 किया 77।
तो हमारे पास में कुल कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े। कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। ये हमारे क्या होगा आंसर। जोड़े कौन कौन से हैं? 1 और 77, 11 और 7। कुल कितने बन रहे? 2। जोड़े इनके पूछे कौन कौन से हैं? 1 और 77, 11 और 7। अगर संख्या पूछे कितनी संख्या है? 2, यानी 2 जोड़ा बन रहे हैं। तो उतार लो। दो संख्याओं का मैं से 16 तथा लय से 136 हो तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? हमसे बोला है कि हमारे पास में मैं से तो कितना है? 16 और लय से कितना है? 136। मैं से तो कितना है? 16, लय से कितना है? 136। इसमें पूछ वही सवाल मैं से है 16 और लय से है 136, तो कितने जोड़े बनेंगे? वही 136 में भाग देंगे हम 16। 136 में हमने भाग दिया, भाग देने पर भाग हमारा पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि पॉइंटों में जा रहा है। तो इसमें एक भी जोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अगर भाग पूरा जाता तो हम संभव कर लेते कि भाई इसके इतने जोड़े बनेंगे। अगर भाग पूरा ही नहीं जा रहा तो कैसे संभव करेंगे कि भाई इसमें इतने जोड़े बनेंगे? तो इसमें क्या 136 में 16 का भाग आप देख के तय कर लेना। नहीं, इसमें क्या है? भाग पूरा नहीं जा रहा या विभाजित नहीं हो रही तो इसमें एक भी जोड़ा संभव नहीं है। एक भी जोड़ा संभव नहीं। ये हमारा आंसर होगा। इसमें एक भी जोड़ा संभव नहीं है या जोड़े नहीं है। तो अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग तो हमारे पास में क्या है? 150 तथा उनका मैं से 15। तो वो बताना है हमें कितने जोड़े बनेंगे और संख्याएं भी बतानी है। यानी कि हमारे पास में संख्याओं का योग तो कितना दे रखा है? 150। संख्याओं का योग तो है हमारे पास में 150, में से है हमारे पास में 15, और हमें क्या बतानी है? संख्याएं बतानी है और उनका जोड़ा बताना है, कितना जोड़े बनेंगे। संख्याओं का योग तो हमें दे रखा है 150 और में से हमें दे रखा है 15। तो हमें संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं कितनी होंगी? संख्याएं कौन कौन सी होंगी और तथा और वो और बताना है हमें क्या? जोड़ा, कितने जोड़े पड़ेंगे। तो माना x यानी कि 15x प्लस 15y बराबर कितना है? 150। माना वह संख्या क्या है? x है। माना संख्या क्या है? x है, यानी 15x प्लस, यानी कि योग हो रहा है तो यहाँ क्या लेंगे? प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ अंतर होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेते हैं। अगर यहाँ गुणनफल होता तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लेते। तो 15x प्लस 15y बराबर कितना हुआ है? 150। अब योग करेंगे हम, 15 दूनी 30 और x तो y बराबर, तो x प्लस y निकालने के लिए 150 बटा 30 गुणा 5 दिया 15।
नहीं सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, 15 ही रहेगा। तो संख्या तो हमने ये मानी है 15, यहाँ पे कितना रहेगा 15, कितनी बार कटेगा 10 बार। या तो संख्या जोड़नी है हमको x प्लस वाई, 15 है तो 15 और 150 में भाग दिया 15 का कितना 10। अब हमें क्या निकालना है, इनका जोड़ा निकालना है। संख्या निकालने पहले तो जोड़ा निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे संख्या। तो इनका जोड़ा ऐसा लेना है जिनका में से तो कितना हो एक, में से कितना होना चाहिए एक। तो पहला जोड़ा इसका है 1 9 और ये 1, पहला जोड़ा था इसका है 9 और 1। दूसरा जोड़ा है इसका 3 और 7। इनका में से एक होता है देखना, और इनका योग करना है, योग यानी कि 9 और 1 कितना होगा 10, और 3 और 7 10, ये 10। तो हमें संख्या निकालनी है। अब गुणा करेंगे हम में से 9 गुणा 15, 1 गुणा 15, 3 गुणा 17 और 7 गुणा 15। 135, 15 नंबर 135, 15 एकम 15, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105। तो 9 इंटू 15 बराबर 135, 1 इंटू 15 बराबर 15, 3 इंटू 15 बराबर 45, 7 इंटू 15 बराबर 105। तो ये तो क्या आ गई हमारे पास में संख्याएं, और जोड़े कितने आए हमारे पास में, जोड़े कितना है 2, और संख्याएं हमारे पास में 1 2 35 15। इस जोड़े की तो संख्याएं हमारे पास में आई है 135 और 15, और इस जोड़े की संख्या आई है हमारे पास में 45 और 105। इसे उतार लो। कई बार क्या ध्यान नहीं रहता है तो गलती हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका में से 33 है, ऐसे कितने युग्म संभव है। अब की बार क्या नहीं पूछा है हमसे, संख्याएं नहीं पूछी है, या खाली कितना युग्म पूछा है कि युग्म कितने संभव है, कितने युग्म बन सकते हैं। तो ऐसा युग्म तो हम ले नहीं सकते जिनका में से एक से ज्यादा हो, उसी का युग्म बनता है जिनका में से कितना हो एक, मात्र और मात्र एक हो। जैसे 9 का और 1 का में से लेंगे तो हम कितना आएगा 1, और 3 का और 7 का में से ले तो कितना आएगा 1। तो अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 528 और में से दे रखा है 33। तो उसमें संभव यानी कि संभव जोड़े मांगे हैं, कितने होंगे संभव। योग है हमारे पास में 528 और में से है हमारे पास में 33। तो हमें बताना है संभव जोड़े कितने बनेंगे, संभव जोड़े, संभव जोड़े संभव जोड़े कितने बनेंगे उसमें। तो 33x प्लस 33y बराबर 528। तो अब की बार हम गलती नहीं करेंगे, पिछली बार गलती कर दिया। 33x प्लस वाई, 33x प्लस वाई बराबर 528, x प्लस वाई बराबर 528 बटा 33। 33 का बार में दिया एक बार, फिर बच्चा कितने 52 में से 33 कम करेंगे 12, 12 में से 3 कम किए 9, 4 में से कम यानी 198 हो गए।
7 या 21, यानी कि कितनी बार जाएगा? 12 में से 3 गया, कितने बचा? 9। 4 में से 1 गया, 3 गया तो कितने बचा? 1। 198 में भाग देना है, यानी कि कितनी बार जाएगा? 6 बार। 33 6 की 198, कितनी बार गया है? 6 बार। 33 से गुणा करके देख लो 6 को। 3 3 6 की 18 को 8 को ऐसा लगे 1, 3 6 की 18 रहे 19, यानी कितने? 16। अब 16 के ऐसे कितने संभव जोड़े बनेंगे, वही हमसे पूछा है कि 16 के इसने कितने संभव जोड़े बनेंगे, उनका में से तो कितना होना चाहिए? 1। वही जोड़ा हमारा माना जाएगा। ऐसे तो हमारा 2 और 8 भी बनेगा, तो ये क्या है? संभव नहीं है, ये जोड़ा नहीं है। इसका में से क्या नहीं आ रहा? 1। तो इसका बनेगा योग है, तो एक तो बनेगा हमारा 1 और 15, एक हमारा बनेगा 2 और 14, 1 और 15, 2 और 14, पर 2 और 14 में तो में से 1 आता ही नहीं है, तो ये बनेगा हमारा 3 और 13, 3 और 13, एक बनेगा 5 और 11, एक बनेगा 7 और 9, 9 और 7 16, 11 और 5 16, 13 और 3 16, 15 और 1 16, ऐसा और देख लो। इसके बाद में 10 से नहीं बनेगा, 11 5 तो आ गया, तो 4 ही है, यानी कि यही है हमारे 4 संभव जोड़े। तो ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। और अब अगला सवाल करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो कितनी मिनट की हो गई है। कोई ना, एक सवाल और करवा देता हूँ। 2 प्राकृत संख्याएं यानी कि सहभाज्य तब कहलाते हैं जब वो, आप समय क्या हो, मैं बता रहा था आपको कि जोड़ा वही संभव होगा जिसका में से कितना होगा? 1। तो उसी का नोट है। 2 प्राकृत संख्याएं सहभाज्य जब ही कहलाएंगे जब उनका में से क्या होगा? 1, मात्र और मात्र 1। अगला सवाल है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल 1400, 1400 तथा में से है हमारे पास में 5। इन संख्याओं का लय से क्या होगा? अब लय से बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास में है 1400 और में से है हमारे पास में 5। तो उनका क्या करवा रहे हैं? हमसे लय से ज्ञात करवा रहे हैं। 2 संख्याओं का, दूसरा डालना, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1400 और में से क्या है हमारे पास में? 5। और लय से हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लय से बराबर, यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा में से। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको ध्यान हो तो पहली वीडियो में। तो यहाँ 1400 है संख्याओं का गुणनफल और में से है हमारे 5। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 8 पंजो 40, 0। कितना आएगा? वैसे हमारे पास में 280। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो टाइप नंबर 3 हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, यानी कि अगली क्लास में। और इसको हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। फिर वीडियो क्या है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी अपलोड करने में, तो इसलिए टाइप नंबर हमने 2 पढ़ लिए और अब
कल पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3, यानी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 से। हमें कुल टोटल 18 टाइप पढ़नी है। 18 टाइप में से हमने 2 टाइप तो पढ़ लिए हैं, अब बची हैं 16 टाइप और पढ़ेंगे।